एक बार जोर से अपनी भारत माता का जयकारा लगाएंगे पूरे दिल से। भारत माता की। कई सारे लोगों को शर्म आ रही है भारत माता का जयकारा लगाने में। शर्माना नहीं है। सारे जने मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज इतने सारे फरीदाबाद के लोग यहाँ आए हुए हैं। जरा हाथ खड़ा करके बताओ कि किस किस के दोस्त या रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं। सबके रहते हैं। अब जरा सा हाथ खड़ा करके ये बताओ कि किस किसने सुना है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए। सारों ने सुना है। अब जरा सा हाथ खड़ा करके बताओ, पिछले 4 साल से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एक नए पैसे की फीस नहीं बढ़ने दी। उल्टा शीला दीक्षित के टाइम पे जिन जिन स्कूलों ने फीस बढ़ाई थी, शीला दीक्षित के टाइम पे पिछले 10 साल में किसी भी प्राइवेट स्कूल ने फीस बढ़ाई थी, सबके पैसे वापस करा दिए हम लोगों ने। किन किन लोगों ने ये सुना है, जरा सा हाथ खड़ा करके बता। अब जरा सा हाथ खड़ा करके ये बताओ, आप में से कई लोग दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में भी गए होंगे। किन किन लोगों को पता है कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल एयर कंडीशनड हो गए, शानदार हो गए, सारी दवाइयां मुफ्त, डॉक्टर आने लग गए। पहले डॉक्टर नहीं आया करते थे हमारी सरकार बनने के पहले। अब मैं राउंड पे जाता हूं, इंस्पेक्शन करता हूं, हर तीसरे दिन किसी अस्पताल में अचानक मैं पहुंच जाता हूं। सारे डॉक्टर आने लग गए, सारी दवाइयां मिलने लग गई, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज मुफ्त। चाहे किसी का 10 लाख रुपए का ऑपरेशन हो, मुफ्त होता है, चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो। कितने लोगों को पता है सरकारी अस्पताल अच्छे हो गए? जरा से हाथ खड़े करके। और जरा सा बताना जी, मोहल्ला क्लिनिक किस किसने सुना है? तो मोहल्ला क्लिनिक होते हैं, शानदार मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए भाई साहब। दिल्ली के गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में शानदार मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। मोहल्ला क्लिनिक मतलब एक डिस्पेंसरी, पर जो सरकारी डिस्पेंसरी होती है वैसे नहीं। सरकारी डिस्पेंसरियों में तो दीवारें टूटी पड़ी होती थी, कली होती नहीं थी, डॉक्टर आते नहीं थे, मशीनें काम नहीं करती थी, दवाइयां मिलती थी। अब दिल्ली के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं, एकदम टिप टॉप, एयर कंडीशन, शानदार, और डॉक्टर मिलता है, सारी दवाइयां मुफ्त मिलती है, सारे टेस्ट मुफ्त मिलते हैं, सारा इलाज मुफ्त होता है, गरीबों के लिए भी अमीरों के लिए भी। ताली तो बजा दो जी। वो दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी थी, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली में थी। आज दिल्ली में 1 रुपए यूनिट बिजली कर दी, 1 रुपए। हरियाणा में क्या भाव है भाई साहब? कल 7 रुपए बता रहे थे, 7 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए। हमने 1 रुपए यूनिट कर दी थी बिजली दिल्ली में। मैं ये पूछना चाहता हूं,
3 साल के 4 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने अस्पताल अच्छे कर दिए, बिजली अच्छी कर दी, पानी अच्छा कर दिया, सड़कें अच्छी कर दी, पेंशन बढ़ा दी। हमने 1,500 से 2,500 रुपए पेंशन कर दी बुजुर्गों की। हमने इतना सारा काम कर दिया। 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस वालों ने इस देश में क्या किया? भाई साहब, 1947 में अपना देश आजाद हुआ था। भगत सिंह ने, अशफाकुल्ला खान ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, इन लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, कुर्बानी दी थी। किस लिए कुर्बानी दी थी? इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी अंग्रेज चले जाएंगे और अंग्रेजों के बाप आके इस देश के अंदर बैठ जाएंगे। 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस वालों ने इस देश को लूट लिया, अभी भी लूट रहे हैं। मैं तो एक ही चीज पूछना चाहता हूं, 4 साल के अंदर अगर केजरीवाल सरकारी अस्पताल ठीक कर सकता है, 4 साल के अंदर अगर केजरीवाल सरकारी स्कूल ठीक कर सकता है, 4 साल के अंदर हम दिल्ली में बिजली 1 रुपए यूनिट कर सकते हैं, 4 साल के अंदर हम घर घर में पानी पहुंचा सकते हैं, 4 साल के अंदर इतने फ्लाईओवर बना सकते हैं, किसानों को देश का सबसे ज्यादा मुआवजा 20,000 रुपए किले मुआवजा दिया है। अगर हम 4 साल में इतना काम कर सकते हैं, 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस वालों ने क्या किया दोस्तों? केवल और केवल देश को लूटा है, केवल अपने घर भरे हैं, अपने बच्चों के घर भरे, अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दिलवाई है, आपके लिए एक भी काम नहीं किया दोस्तों। आम आदमी पार्टी का नाम नहीं है, आजादी की दूसरी लड़ाई है दोस्तों। जो काम 1947 में हो जाना चाहिए था, मैं ये पूछता हूं आज 70 साल के बाद आजादी के हम ये बात कर रहे हैं, सरकारी स्कूल ठीक हो गए, सरकारी अस्पताल ठीक हो गए, और बाकी देश क्या पूछ रहे हैं? बाकी देश चांद पे जा रहे हैं जी। बाकी देश इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारे देश में 70 साल में भी पूछ रहे हैं सरकारी अस्पताल ठीक हो गए, सरकारी स्कूल ठीक हो गए। मेरा सपना है देश, अपना भारत देश दुनिया का नंबर 1 देश बनना चाहिए, लेकिन दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? ये बीजेपी और कांग्रेस वालों के भरोसे नहीं बनने वाला भाई साहब, इनके भरोसे नहीं बनने वाला। आज जो काम हमारी सरकार दिल्ली में कर रही है, ये 70 साल पहले 1950 में हो जाना चाहिए था, 1955 में हो जाना चाहिए था, 1960 में हो जाना चाहिए था। जो देश हमारे बाद आजाद हुए, आज वो देश सिंगापुर हमसे कहीं आगे बढ़ गया, हम वहीं के वहीं रह गए। दोस्तों, आम आदमी पार्टी आजादी की दूसरी लड़ाई है। जो सपना शहीद आजम भगत सिंह ने देखा था, उस सपने को पूरा करने का काम आज 70 साल के बाद शुरू हुआ है, दिल्ली से शुरू हुआ है दोस्तों, और अब हरियाणा में करके दिखाना है। आज ये पार्टियां आके आपसे कैसे वोट मांगती हैं? इनेलो आके कहती है जी हम जाटों की पार्टी है, जाट हमको वोट दें। उड़ा आके कहता है जी मैं जाट हूं, जाट मेरे को वोट दें। खट्टर साहब आके कहते हैं, इन्होंने इश्तिहार निकाला था खट्टर साहब ने, बोले जी मैं पंजाबी हूं, सारे पंजाबी मेरे को वोट दें। कोई आके ये नहीं कहता मैं तारे स्कूल ठीक कर दूंगा, मैं तारे अस्पताल ठीक कर दूंगा, मेरे को वोट दो। हिम्मत नहीं है किसी में। बीजेपी की 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार थी, गुजरात के अंदर मोदी जी ने 12 साल राज करा। मोदी जी एक स्कूल ठीक दिखा दें, गुजरात में एक स्कूल जो मोदी जी ने ठीक करके दिखाया हो, मोदी जी एक अस्पताल दिखा दे जो उन्होंने 12 साल के राज में गुजरात में ठीक करके दिखाया हो। मेरे साथ दिल्ली चलो, मैं दिल्ली में 1000 स्कूल दिखा दूंगा जो मैंने ठीक करे हैं 4 साल। ये सारी पार्टियां आके कहती हैं मैं जाट जी, जाट मेरे को वोट दो। कांग्रेस कहती है हम जाट मेरे को वोट दो। वो कहता है मैं पंजाबी मेरे को वोट दो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जाटों को स्कूल चाहिए, जाटों के बच्चों को नहीं चाहिए। जाटों के बच्चों को स्कूल चाहिए नहीं चाहिए? बनियों के बच्चों को स्कूल चाहिए नहीं चाहिए? पंडितों के बच्चों को अस्पताल चाहिए नहीं चाहिए? ठाकुरों के बच्चों को सड़कें चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए नहीं चाहिए? केवल केजरीवाल दे सकता। अगर
तुमने जाटों और नॉन जाटों के बीच में लड़ना है, जाटों को नॉन जाटों से लड़ाना है, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाना है, तो भाई साहब उन्हीं पार्टियों को वोट देते रहना। 70 साल क्या 700 साल बीत जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। आज एक उम्मीद की किरण जागी है पूरे देश के अंदर। आम आदमी पार्टी के नाम पे एक आजादी की दूसरी लड़ाई चालू हुई है, क्रांति चालू हुई है दिल्ली से। सारे जने जुड़ जाओ जी, मेरी तो यही आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे जने जुड़ जाओ। जैसे दिल्ली का कायाकल्प हुआ है, ऐसे ही हरियाणा का भी कायाकल्प होएगा। अभी मेरे पास कुछ किसान आए हरियाणा के, बोले जी हमारी फसल बर्बाद हो गई थी। हम खट्टर साहब के पास गए, हमने खट्टर साहब को कहा, हमने कहा जी फसल बर्बाद हो गई, मुआवजा दो। खट्टर साहब बोले इंश्योरेंस कंपनियों से जाके ले लो। कहते कि नहीं कहते? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? यहाँ किसान कौन कौन है? जरा किसान हाथ खड़े कर दो। किसान ज्यादा नहीं आए यहाँ पे, फरीदाबाद मजदूर है यहाँ ज्यादा। खट्टर साहब बोले वहां जाके ले लो इंश्योरेंस कंपनियों से। हमारे दिल्ली में 3 साल पहले फसल बर्बाद हुई थी, मेरे पास किसान आए, मैं उठ के उनके गांव में गया, 10 गांव का दौरा करा, मेरे को पता चला किसानों की फसल बड़ी खराब हो गई थी। हमने मुआवजा योजना बनाई, 20-20 हजार रुपए किले के हिसाब से हमने मुआवजा दिया, एक एक किसान को 20,000 रुपए किले। और उनके गांव में जाके मैं देके आया, पूरे गांव को इकट्ठा करके एक एक किसान के हाथ में मैं चेक पकड़ा के आया था। और खट्टर साहब कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाओ। मैं खट्टर साहब को कहना चाहता हूं, अगली बार वोट मांगने मत आना, इंश्योरेंस कंपनियों से जाके वोट ले लेना। आपसे पूछना चाहता हूं, हम लोगों ने दिल्ली में एक योजना शुरू करी कि दिल्ली में, दिल्ली का कोई भी रहने वाला सैनिक शहीद होगा बॉर्डर पे, हमारे सैनिक अपनी जान की बाजी लड़ा के हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, अपना घर बार छोड़ के हमारे बॉर्डर की रक्षा करते हैं, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। दिल्ली सरकार ने योजना शुरू करी कि अब अगर कोई भी दिल्ली का रहने वाला सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, उसके परिवार को दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी और उसके घर से एक आदमी को नौकरी देगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करके बता दो। गलत तो नहीं कह रहा मैं भाई साहब? मेरे को बड़ा दुख होता है, बीजेपी और कांग्रेस वालों ने, दोनों ने इसका इतना विरोध करा। दोनों बोले केजरीवाल पैसे फूक रहा है। मैंने कहा मैं अपने शहीदों का सम्मान कर रहा हूं, मैं पैसे नहीं फूक रहा। मेरी नजर में इससे ज्यादा पुण्य का काम नहीं हो सकता जी, इससे बड़ा देशभक्ति का काम नहीं हो सकता कि मैं अपने शहीदों का सम्मान कर रहा हूं, उनकी शहादत का सम्मान कर रहा हूं। इन्होंने क्या करा? केंद्र सरकार ने हमारी फाइल मंगा के उसको, पूरी योजना को कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया, शहीदों को सम्मान देने वाली। मैं मोदी जी के पास गया, मैं बहुत रोया, मैं गिड़गिड़ाया। मैंने कहा मोदी जी, आप तो इस देश के पिता समान हो, मैं 1 करोड़ दे रहा हूं, आपका तो फर्ज बनता है पूरे देश में ये योजना लागू कर दो। आप तो ये कहो भाई कोई भी शहीद मरेगा तो उसको मैं 5 करोड़ दूंगा, तब तो आपका बड़प्पन है। आप मेरी स्कीम रोक रहे हो, इसका क्या फायदा? मैं बहुत रोया, मैं बहुत गिड़गिड़ाया, मोदी जी नहीं माने, केंद्र सरकार नहीं मानी। आके मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, 3 साल लगे भाई साहब, मैं केस जीत गया। और उसके बाद पिछले 2 महीने में 18 शहीदों के घर जा जाके मैं 1-1 करोड़ देके आया हूं। उनके घर जा जाके मैं 1-1 करोड़ देके आया, उनका सम्मान किया। दोस्तों, सीना चौड़ा कर दिया उनका, मैंने जनता का सीना चौड़ा कर दिया, उनके शहीदों के परिवार वालों का सीना चौड़ा कर दिया। 56 इंच नहीं 59 इंच का चौड़ा सीना हो गया। दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते हमारे गोपाल राय जी ने एक नौकरी मेला लगाया था। 2 दिन के अंदर गोपाल राय जी ने 5,000 लड़कियों को नौकरी दिला दी 2 दिन में, 5,000। और पिछले 4 साल में हमने
पता नहीं कितने हजार लड़के लड़कियों को नौकरियां दिलवाई हैं। 20,000 तो टीचर लगवा दिए, कितने डॉक्टर लगा दिए, नर्सें लगवा दी, मोहल्ला क्लिनिक में लगवा दिए। अभी हमने दिल्ली में एक योजना चालू करी है कि अगर आपको सरकार से कोई भी काम है, राशन कार्ड बनवाना है, लाइसेंस बनवाना है, पेंशन लगवानी है, कोई भी काम है, आपको सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। सरकारी दफ्तर में आप जाया करते थे, आपसे रिश्वत मांगते थे। अब हमने एक फोन नंबर दे दिया दिल्ली में 1076, 4 डिजिट का नंबर है 1076। इस पे कोई भी फोन करो, सरकारी अफसर आपके घर आता है मशीन लेके आपका काम करने के लिए। आप फोन करके बोलो जी मेरे को राशन कार्ड बनवाना है, आप फोन करके बोलो जी मेरे को पेंशन लगवानी है। आपको दफ्तर नहीं जाना, आपको लाइन में नहीं लगना, आपको दफ्तर से छुट्टी नहीं लेनी। वहां से फोन आएगा जी कितने बजे आ जाए आपके घर। आप बोलो जी मैं तो नौकरी करता हूँ, रात को 8 बजे आता हूँ, 8 बजे आना। रात को 8 बजे दिल्ली सरकार का एक अफसर आपके घर आएगा, मशीन लेके आएगा, और आपका दिल्ली सरकार रात को 8 बजे आपके घर आपका काम करके जाएगा, आपका राशन कार्ड बना के जाएगा। कभी सुना था भाई साहब ऐसा? कभी सुना था? रिश्वतखोरी बिल्कुल बंद हो गई। अब आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमने हजारों लड़कों को लगाया अभी नौकरी पे, कई हजार लड़कों की फौज लगाई है। खूब फोन आ रहे हैं आजकल, किसी को राशन कार्ड बनवाना है, किसी को कुछ बनवाना है, तो कई हजार लड़कों को नौकरी दी है और वो घर घर जाके दिल्ली सरकार की तरफ से अब हमारे काम करवा रहे हैं। कई हजार लड़कों को नौकरियां दी। और बीजेपी वालों ने क्या करा? नोटबंदी कर दी, जीएसटी कर दी, सीलिंग कर दी। अभी एक अखबार में आया था, मोदी जी ने पिछले 3 साल में 1.5 करोड़ नौकरियां खत्म कर दी। 1.5 करोड़ नौकरियां। आम आदमी पार्टी नौकरी देने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी नौकरी छीनने वाली पार्टी है। दोस्तों, ये आप गोपाल राय जी को देख रहे होंगे, चले गए वो, उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता। हमारे श्रम मंत्री हैं, हमने दिल्ली में मिनिमम वेज 13,500 रुपए महीना मिनिमम वेज कर दिए। 13,500। बीजेपी कांग्रेस वालों ने खूब विरोध करा, 13,500 रुपए नहीं करने चाहिए, ये गरीबों को, आप तो इनका दिमाग खराब कर दोगे गरीबों का। आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ बहुत सारे मजदूर खड़े हैं, 13,500 रुपए होने चाहिए नहीं होने चाहिए? मेरे को यहाँ बता रहे थे किसी को 6,000 रुपए मिलते हैं, किसी को 7,000 रुपए मिलते हैं। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? हमने 13,500 रुपए कर दिए, लेकिन ये फैक्ट्री वाले मानने वाले नहीं थे। कई हमारे ठेकेदार थे, उन्होंने नहीं देने चल। इसने बेचारे गोपाल राय ने, इससे ठीक से चला भी नहीं जाता। ये रोज रेड मार के आता उन ठेकेदारों के यहाँ, ये रोज रेड मार के आता फैक्ट्री वालों के यहाँ। मजाल किसी की हिम्मत आज दिल्ली के अंदर कोई पूरा मिनिमम वेज ना दे, पूरी मिनिमम 13,500 रुपए दिलवा के रहते हैं। किसी का फोन आ जाए मेरे दफ्तर में कि जी मेरे को 13,500 रुपए नहीं देते, अगले ही मिनट एक फैक्ट्री के अंदर एक टीम पहुंच जाती है अफसरों की, 13,500 रुपए दिलवा के रहते हैं। आज दिल्ली में किसी से पूछ लो भाई साहब, सारे दिल्ली के लोगों को गर्व है। दिल्ली के लोग गर्व से कहते हैं मेरा सीएम ईमानदार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप कह सकते हो कि आपका पीएम ईमानदार है? कह सकते हो ईमानदारी से मेरा पीएम ईमानदार है? ये कैमरे वाले जरा दिखा दो, जिसको लगता है कि पीएम ईमानदार नहीं है हाथ खड़े कर दो। ये कैमरे वाले जरा दिखाना, टीवी में चला देना जरा सा, मोदी जी भी देख लेंगे। भाई साहब, ये राफेल सुना होगा आपने, बताते हैं 600 करोड़ का जहाज है, 1600 करोड़ में खरीद के लाए। 600 करोड़ का जहाज 1600 करोड़ रुपए में फ्रांस वालों से। बताओ, फ्रांस वाले ताऊ लगते थे क्या? रिश्तेदार थे क्या? चलो भाई दे दिया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? कुछ तो ले आ दे, कुछ तो हुई होगी।
ऐसे थोड़ी दे दिए 600 करोड़ के 1600 करोड़। आज देश का बच्चा बच्चा कह रहा है कि मेरा पीएम बेईमान है, चोर है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। दोस्तों, आज अमित शाह की और मोदी की जोड़ी ने इस देश को बर्बाद कर दिया। 5 साल के अंदर इन दोनों ने मिलकर इस देश का भाईचारा खत्म कर दिया। 5 साल के अंदर इन दोनों ने मिलकर एक एक आदमी को रुला दिया, नोटबंदी कर दी। कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी करने के पहले किसी से नहीं पूछा, किसी से नहीं सलाह करी, ना तो खुद की समझ और ना किसी से पूछते। या तो भाई साहब नीयत खराब है और या समझ खराब है। ऐसा आदमी तो बहुत खतरनाक है। गलत तो नहीं कह रहे भाई साहब? जिस आदमी ने नोटबंदी जैसा इतना बड़ा कदम उठा दिया, सारे देश का व्यापार ठप कर दिया, सारे देश का उद्योग ठप कर दिया, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया, पूरे देश की अर्थव्यवस्था ठप कर दी। या तो उसकी नीयत खराब है और या उसकी समझ खराब है। दोस्तों, ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाना बहुत खतरनाक है। 2019 का ये चुनाव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी अगर दोबारा आ गई, इस देश को बर्बाद करके रख देगी। दोस्तों, अगर ये दोनों दोबारा आ गए, मेरे को पूरा यकीन है इस देश का संविधान नहीं बचने वाला। ये दोनों मिलकर इस देश के संविधान को खत्म कर देंगे। ये दोनों मिलकर देश से चुनाव खत्म कर देंगे। अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह ने कहा था एक रैली में, बोला अगर 2019 का चुनाव जीत गए तो 2050 तक बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। कैसे नहीं हरा सकता जी? चुनाव ही खत्म कर देंगे, संविधान ही बदल देंगे। इसमें भाई साहब हंसने की बात नहीं है। हिटलर ने भी यही करा था। 1931 में जनवरी में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। उसने चांसलर बनने के 3 महीने में संविधान बदल दिया, चुनाव खत्म कर दिए, और जब तक वो मरा नहीं तब तक वो जर्मनी का प्रेसिडेंट रहा। ये मोदी और अमित शाह की भी यही चाल है। आज मैं आप लोगों को आगाह करने आया हूं, आने वाले 2019 के चुनाव में जो भी करना, लेकिन इन दोनों की जोड़ी को किसी भी हालत में दोबारा मत बनने देना। दोस्तों, अभी फरीदाबाद की कई सारी समस्याओं के ऊपर चर्चा की गई। यहां पे बहुत सारे स्लम एरिया हैं, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर है। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, दिल्ली के आके आप झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर देखो। सारे दिल्ली के जे क्लस्टर में मैंने सारी गलियां, सारी नालियां सब पक्की करा दी। सारे जे क्लस्टर में लाइटें लगवा दी ताकि वहां पे महिलाओं की सुरक्षा हो सके। सारे जे क्लस्टर में खूब टॉयलेट्स बनवा दिए। और अब एक काम कर रहे हैं, कोई आदमी झुग्गियों में रहना नहीं चाहता अपनी मर्जी से। मजबूरी होती है, गरीबी होती है, जिसकी वजह से उसे झुग्गी में रहना पड़ता है। बहुत जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ती है झुग्गियों के अंदर। हम दिल्ली में सारे झुग्गी वालों के लिए पक्के मकान बनवा रहे हैं। एक एक झुग्गी वाले को पक्का मकान देंगे, और जब वो पक्के मकान लगभग 20,000 लोगों को हम शिफ्ट कर चुके हैं, उनको पक्के मकान दे चुके हैं। जब वो पक्के मकान में चले जाते हैं, खुद अपनी झुग्गी तोड़ जाते हैं, खुद खाली कर देते हैं। हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी, हरियाणा के झुग्गी वालों को भी पूरी सुविधाएं देंगे, जब तक उनके लिए पक्के मकान नहीं बना देते, और उनको पक्के मकान बना के देंगे। जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं दिल्ली के अंदर, सारी कच्ची कॉलोनियों को पक्का करवा रहे हैं। सारी कच्ची कॉलोनियों में सारी विकास का काम कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी सारी कच्ची कॉलोनियों को पक्का करवाएंगे दोस्तों। और जैसे दिल्ली के अंदर हमने 13,500 न्यूनतम मजदूरी करी है, यहां मेरे को पता चला बहुत सारे मजदूर भाई हैं। सारे जने मिलके आम आदमी पार्टी को जिताओ, झाड़ू पे मोहर लगाओ। जैसे दिल्ली के अंदर पूरा मिनिमम वेज दिलाया, आप लोगों को भी पूरा मिनिमम वेज दिलाएंगे। 13,500 रुपए से ज्यादा मिनिमम वेज दिलाएंगे। जैसा मैंने बताया, आम आदमी पार्टी पार्टी नहीं है। हम लोग अन्ना आंदोलन से निकले हुए हैं, खूब डंडे खा के जेल जाके आए हैं। हमारे लिए देश सबसे ऊपर है जी। मर जाएंगे, मिट जाएंगे। आज अगर ये बीजेपी कांग्रेस वाले सुधर जाए ना, ये देश की तरक्की करने लग जाएं,
हम अपनी पार्टी बंद कर दें, हमें कोई शौक नहीं है। लेकिन 70 साल में इन दोनों पार्टियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, तो हमें यह लगा कि हमारी जिम्मेदारी है कि अब राजनीति में कूद के और राजनीति को साफ किया जाए। आप लोगों से निवेदन करने आए हैं, इस आजादी की लड़ाई में सारे जने हिस्सा लो, सारे जने शामिल हो जाओ। हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है, आज इतने हजार लोग यहाँ इकट्ठे हैं, सारे जने अपने अपने घर जाके अपने पड़ोसियों को बताना, अपनी गली वालों को बताना, अपने मोहल्ले वालों को बताना, अपने गांव वालों को बताना कि इस बार सारे जने जम के बस एक झाड़ू के ऊपर मोहर लगाओ। भारत माता की